महाभारत की गाथा में ऐसा बहुत कुछ छुपा है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र 5 भाइयों की पत्नी के रूप में दिखाया तो गया है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं ऊपर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज़ में। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ है। इसमें ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक द्वंद्व सभी तत्व इस कहानी में मौजूद है। इस वीडियो में हम द्रौपदी के उस रहस्य को जानेंगे जिसे उसने सबसे छिपाए रखा। जाम्बुल अध्याय के अनुसार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा से ज्यादा प्यार करते थे। मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों को 13 वर्षों का निर्वासन मिला, तब 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। उसके ऐसा करते ही श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 वर्षों का उपवास तोड़ने वाला था। द्रौपदी के फल तोड़ने से पांडव उस साधु के कोप का शिकार बनने वाले थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या का हल मांगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि द्रौपदी सहित 5 पांडव उस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर अपने जीवन से जुड़े राज खोले, तब वो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और सभी उस साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के पास पहुंचे और कहा, दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। उनके सत्य वचन सुनकर जमीन पर पड़ा फल थोड़ा ऊपर उठ गया। अब बारी भीम की थी। भीम ने यह स्वीकार किया कि भोजन, भोग, नींद एवं युद्ध के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होगी। वो कौरवों को खत्म करना चाहता है, यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भीम ने कहा, उनके मन में बड़े भाई युधिष्ठिर के प्रति बहुत श्रद्धा है। इन वचनों से फल जमीन से थोड़ा और ऊपर आ गया। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मुझे मेरे जीवन से ज्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार न दूं, मेरा प्रण पूरा नहीं होगा, चाहे मुझे धर्म विरुद्ध आचरण क्यों न करना पड़े। इसके पश्चात नकुल एवं सहदेव ने भी अपने जीवन से जुड़े रहस्य बता दिए। अब बारी द्रौपदी की थी। द्रौपदी ने कहना शुरू किया, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। शिक्षित होने के बाद भी बिना सोच विचार किए गए अपने कर्मों पर पछता रही हूँ। द्रौपदी के इन वचनों से भी फल ऊपर नहीं गया। तब कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुमने अभी तक अपने जीवन का वो रहस्य नहीं बताया है जिसे पांडव आज तक जान नहीं पाए। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा और कहा, मैं आप 5 से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ, और वो पुरुष कोई और नहीं, कर्ण है। सूत पुत्र होने की वजह से उससे विवाह न करने का मुझे बहुत पछतावा है। यदि मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख न झेलने पड़ते। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। जब सभी ने अपने राज खोल दिए, तब वो जामुन का फल पहले की भांति पेड़ तक पहुंच गया। अब पांडवों को यह ज्ञात हो चुका था कि 5 महारथी पतियों के होने के बावजूद भी वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। जब असहाय द्रौपदी भरी सभा में अपने सम्मान की रक्षा के लिए भीख मांग रही थी, तब हम 5 पांडव मूक दर्शक बने खड़े थे। तो दोस्तों, ये तो थी महाभारत की घटना, लेकिन वास्तविक जीवन में भी सभी के कोई ना कोई राज या भेद जरूर होते हैं, जिसे व्यक्ति खुद तक सीमित रखता है ताकि रिश्तों को बचाया जा सके और कोई दूसरा
इसे आपके खिलाफ प्रयोग ना करें। अगर आप पौराणिक कथाओं में छुपे रहस्यों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।